पाकिस्तान 27 टीवी से आपकी होस्ट ईशा। तो आज बेस एकेडमी ने एक सेमिनार मुनक्किद किया है जिसमें हम स्टूडेंट के ख्यालात जानेंगे। चले आइए हम शुरू करते हैं। क्योंकि वक्त के साथ साथ इस तरह होगा, अर्निंग कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए, तो कर सकता है बहुत कुछ करने के लिए। हमने आज यहाँ बहुत कुछ करने के लिए सीखा है। तो फ्री लांसिंग वगैरह ये आसान भी है और बंदा ये घर बैठ के भी कर सकता है। मैं कहना चाहती हूँ कि लोगों को आजकल जॉब की बजाय ना बिज़नेस करना चाहिए आगे, और ज़्यादातर दौर डिजिटल आ रहा है और हमारे अखराजात भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा हमें बिज़नेस करना चाहिए क्योंकि बिज़नेस से आजकल फैमिली सेटल हो सकती हैं। ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि इसी में हमारी बेहतरी और हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा होगा। इस काबिज से आप किस हद तक मुतमईन हैं? हम काफ़ी मुतमईन हैं कि हमें जो है एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कोर्स करने का, काफ़ी कम जो है उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है, और हमारे जो है ना उसमें सहूलत ये भी है कि एकेडमी के जो है ना वीकेंड पे हम कर रहे हैं उसका, उनकी जो क्लासेस हैं वो सिर्फ वीकेंड पे आती है, सैटरडे और संडे की क्लास होगी, और वो भी जो है हमें कोई उसमें जो है ना मतलब कि मुश्किल नहीं होगी, हम आराम से ले सकते हैं। वैसे जो वर्किंग डेज़ होते हैं उसमें लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है एक्स्ट्रा क्लास, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं तलहा हाशमी पाकिस्तान 27 टीवी से। आज हम जिस शख्सियत से आपका तारुफ़ करवा रहे हैं ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। सर आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बेस एकेडमी इस सेमिनार को बच्चों के लिए मुफीद समझती है, क्यों मुफीद समझती है? देखें, इसलिए मुफीद समझती है कि कोई भी इदारा है, कोई भी तालीमी इदारा है, वो अपने बच्चों को सिर्फ़ इसलिए पढ़ाते हैं कि वो आगे मैट्रिक कर लेंगे, उनको रिज़ल्ट इंटीमेशन मिल जाएगी, वो पास हो जाएंगे, उनकी डिग्री आगे इम्प्रूव कर जाएंगे वो। जबकि कोई भी इदारा उनको ये नहीं सिखाता कि आप पढ़ाई के साथ साथ किस तरीके से अपना हुनर हासिल कर सकते हैं, आप किस तरीके से इस काबिल हो सकते हैं कि पढ़ने के साथ साथ आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं आज तालीम इतनी महंगी हो चुकी है कि तलबा को बिला वजह खामखा अपने वालिदैन पर बोझ बनना पड़ता है, और वालिदैन कई ऐसे हमारे पास ज़िंदा मिसालें हैं कि वालिदैन सिर्फ इस वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते कि उनके तालीमी जो उनके अखराजात हैं वो पूरे नहीं कर सकते, उनकी हालत इस तरह की नहीं होती। तो हम अपने बच्चों को सिर्फ इस सेमिनार में ये बताना चाहते हैं कि बेटा आप पढ़ें, अपनी पढ़ाई को बेहतर करें, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने नौकरी करनी है, सिर्फ इसलिए मत पढ़ें कि आपने जॉब करनी है। आप इसलिए पढ़ें कि आपने अपने किरदार की शख्सियत को किस तरह बेहतर करना है, और पढ़ाई के साथ साथ कोई ऐसा हुनर भी आपके पास होना चाहिए कि आप जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो, आपकी इंटर कंप्लीट हो, आप साथ साथ आप इस काबिल हो जाएं कि आप कुछ ना कुछ मार्केट में निकलें तो आपके हाथ में कोई हुनर हो, ना सिर्फ ये कि आप डिग्री लेके घूमते रहें फिरते रहें कि हमें नौकरी दे देंगे। आपकी इस गुफ्तगू से मैंने ये अख़ज़ किया कि आप हुनर को प्रमोट कर रहे हैं और हुनर पर ज़ोर दे रहे हैं कि हुनर होना ज़रूरी है तालीम के साथ। अच्छा, तालीम के साथ साथ आप बच्चों की जो तरबियत है उसके मुतल्लिक भी आपका कोई अहतमाम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह के फज़ल व करम से हमारी बच्चों की तरबियत का सबसे बड़ा अहतमाम यह है कि दी बेस एकेडमी में हम अपने बच्चों का जब दिन छोटे होते हैं और हम मगरिब की नमाज़ का बाकायदा अहतमाम करवाते हैं, छत पर उसकी जमात होती है, और जब दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हैं, फिर हम असर की नमाज़ का टाइम और मगरिब की नमाज़ का टाइम हम अपने इदारे में दी बेस एकेडमी में मुनक्किद करवाते हैं। और इसके साथ साथ हम उनकी अखलाकी तरबियत, उनकी रूहानी तरबियत, उनको हम ये बताते हैं कि बेटा ये भी आपका एक इम्तिहान है जो आपने किताबों से पढ़ के इसकी तैयारी करनी है, लेकिन एक इम्तिहान ऐसा भी है जिसकी तैयारी भी हमने लाजमी करनी है, और वो इम्तिहान ज़रूरी है। इसके बारे में आप कंफर्म नहीं है कि आपका इम्तिहान हो या ना हो, लेकिन वो इम्तिहान ऐसा है जिसके बारे में आपको ज़रूर जवाबदेह होना है, और उस इम्तिहान की तैयारी में जो सबसे पहला सवाल है वो नमाज के बारे में है। तो बेटा आप लोगों ने इस बारे में भी उस इम्तिहान की भी तैयारी साथ साथ ज़रूर करनी है। मैं समझता हूँ ये जो आप बात कर रहे हैं यानी कि आप रूहानी तरबियत, ये रूहानी तरबियत में आ जाती है चीज़ कि सही और गलत की पहचान और उसका अमल। अच्छा, मैंने जो तीसरा सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि आपकी बात से मैंने अख़ज़ किया कि आप बच्चों को इस काबिल बनाते हैं कि फिर उनके पास चॉइस है कि वो नौकरी करें या कारोबार, वो जो दिल चाहे कर सकते हैं, वो दोनों पैमाने में पूरे उतर सकते हैं।
جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ہم بچوں کو اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ان کی گریجویشن کمپلیٹ ہو، وہ اس کے ساتھ ہی نوکری کا ان کے دل میں خواب نہ ہو، بلکہ وہ اس قابل اتنا ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہو چکا ہو کہ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ہی کسی ہنر میں چلے جائیں، جو بھی فیلڈ انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، جس میں بھی وہ اپنا ماہر ایکسپیرینس ان کا حاصل ہو چکا ہوتا ہے، اس میں وہ فوری طور پر چلے جائیں اور اپنی عملی زندگی جو ہے اس کا آغاز کر سکیں۔ میرے خیال یہ جو آپ کورس کہہ رہے ہیں یہ میرے خیال ٹیکنیکل میں آ جاتے ہیں سارے، یہ ٹیکنیکل کورس ہیں، تو ظاہر سی بات اگر وہ ٹیکنیکل کورس کرتے ہیں تو پھر تو ان کو نوکری کرنے کی میرے حساب سے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی بالکل ایسی ہی بات ہے، اور یہ ٹیکنیکل کورس جو بچے انشاءاللہ کریں گے کریٹیو سکلز کے ساتھ کریں گے۔ آج بڑی ڈیٹیل سے الحمدللہ کریٹیو سکلز کے جو CEO اور فاؤنڈر ہیں ابو بکر شاہ صاحب، انہوں نے بتا دیا، اور جو ہمارے پریزیڈنٹ ٹاؤن شپ میڈیا گروپ کے جناب چیف گیسٹ تھے ہمارے، انہوں نے بھی بتا دیا بڑی ڈیٹیل سے، اور انشاءاللہ وہ جیسے ہی کامیاب ہو کے نکلیں گے تو وہ پھر جناب آپ نے سنا کہ ماشاءاللہ ان کے پوائنٹ آف ویو کلیئر ہے کہ نوکری کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان کے اندر ہنر ہونا چاہیے، اور ہنر جو ہے وہ انسان کا ساتھ دیتا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے روحانی تربیت، اخلاقی تربیت اور بتایا کہ ہم انسان ہیں اور ہمیں انسانوں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے، ہم سب بہن بھائی ہیں، اور ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جو ہم سب بہن بھائی ہیں، یہ بچوں میں یہ لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی جو میرے حساب سے بڑی اچھی، یہ آپ کی بڑی اچھی کاوش ہے کہ آپ بچوں کو یہ شعور دے رہے ہیں کہ ان کو اخلاقی طور پر بھی وہ تیار ہو رہے ہیں۔ تو ہم بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر ہمیں دیا، اور آج ہم آپ کے توثق سے لوگوں کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ آپ آئیں ہماری یہ بیس اکیڈمی میں اور جوائن ہوں، اور ادھر سے پڑھیں لکھیں اور ہنرمند بنیں۔ جی آج ہم آپ کریٹیو سکل کے CEO سید ابو بکر صاحب سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ تو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر۔ آپ کیسے ہیں؟ سر یہ بیس اکیڈمی، یہ اس کمپنی کا مقصد آپ کا کیا تھا؟ سر ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم ینگ جنریشن کے اندر جاب سے ان کو ہٹا کے بزنس کی طرف لے کے آئیں، یعنی پیسہ کمانا نہ سکھائیں، پیسہ بنانا سکھائیں۔ ابھی جس طرح آپ نے سیمینار دیکھا ہوگا، میری پہلی سینٹینس بھی وہی تھا، لاسٹ سینٹینس بھی وہی تھا کہ جو بچے پڑھ کے اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں وہ ضائع نہ کریں، ہم ان کو کسی نہ کسی طرح یوٹیلائز کر لیں۔ ہر چیز کا ایک وے ہوتا ہے، آپ محنت کر کے ایک مقام پہ آ جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، فرض کریں ڈاکٹر بننے کے بعد مریضوں تک کس طرح پہنچا جائے، مریض آپ کے پاس کس طرح آئیں۔ میرا یہ مقصد ہے کہ میں ان بچوں کو اس لائف ٹینیور کے اندر یہ میں ان کو سکھا دوں۔ آلریڈی میں بیچ 1 2 کمپلیٹ کر چکا ہوں، سیکنڈ والا میرا کنٹینیو ہے، تھرڈ کی تیاری چل رہی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک سیمینار منعقد کروایا تھا۔ ابھی کیونکہ بچوں کی یہ ایج ایسی ہے کہ ہم ان کو کسی بھی سائڈ پہ ایم سیٹ کر سکتے ہیں۔ میرا موٹیو یہ ہے کہ ایک بچہ ابھی جو اپنے آپ کو ایک انجینئر بننے کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، اس کے لیے پاکستان میں 2 چیزیں ہیں، یا آپ کے پیچھے سرمایہ اتنا ہونا چاہیے، یا آپ اتنے ایکسٹرا آرڈنری لائق ہونے چاہیے کہ آپ آگے یونیورسٹیز کو پے کر سکیں اور اپنی ڈگری لے سکیں۔ پڑھائی سے میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈگری نہ لیں، پڑھائی نہ، شکر الحمدللہ میری اپنی ایٹ اے ٹائم 2 ڈگریز چل رہی ہیں۔ میں اس حق میں ہوں کہ ہم پڑھیں بھی اور کام بھی کریں۔ اچھا، اس کی جو آپ کی جو ان کی بچوں کی جو فیس ہے، تو اس کی کوئی ڈیٹیل اور تفصیل بتائیں۔ سر فیس یہ ہے کہ ایک کورس ہم آفر کرتے ہیں 3000 روپے کا، لیکن ہم نے جو ممبرشپ کارڈ رکھا ہے، اب اسپیسیفک اکیڈمیز میں ہم جس طرح کسی پرنسپلس کے تھرو آئے ہیں، اب جس طرح یہ ایک اسپیسیفک اکیڈمی کا تھا، تو ہم نے ان کے لیے ایک اسپیشل آفر ممبرشپ کارڈ رکھا ہوا ہے کہ وہ ممبرشپ کارڈ جو بندہ 500 کا پرچیز کر لے تو اس کے لیے پھر کورس فری ہے، آگے کمپٹیشنز فری ہیں، اگلے سیمینارز فری ہیں، سیمینار کی ٹکٹس فری ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یعنی ایک ہم اسٹوڈنٹ فرینڈلی، یوزر فرینڈلی رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس کا بالکل ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سیمینار سے یا آگے بچوں سے پیسے کمائیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم مل کر پیسے کمائیں۔ میں آپ کو کوئی چیز آفر کرتا ہوں، ظاہری بات ہے کہ آپ مجھے لیڈ دیں گے تو مجھے کوئی جنریشن ہوگی، میں اس چیز کے بالکل خراب ہوں جی میں کوئی پیسے نہیں کماؤں گا، میں آپ لوگوں کو پیسے کمانے پہ سکھا دوں گا، نہ اس طرح ہوتا ہے، نہ کوئی فی سبیل اللہ کرتا۔ میرا یہ مقصد ہے کہ ایک وے ہے، آپس میں 5 بندے اگر جڑیں، کمیونٹی بنائیں، اس کے بعد فردر اس کو آگے لے کے چلیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیس آپ بچوں سے لے رہے ہیں یہ مناسب ہے؟ سر میرا خیال ہے آج کے دور میں یہ چیز کسی سے چھپی نہیں ہوئی۔ 500 روپے میرا نہیں خیال کہ 3
महीने एक टीचर ने पढ़ाना है, उसके लिए 500 रुपये भी कोई ज़्यादा अमाउंट है। ये फ़ीस कोई एक महीने की नहीं, ये टोटल फ़ीस टेन्योर यानी 2 कोर्सेज़ फ्रीलांसिंग प्लस जो भी स्किल्स का कोर्स है, 2 कोर्सेज़ की टोटल फ़ीस बनती है 3000 और 3000 6000 रुपये। उसकी जगह 500 रुपये ले रहे हैं। आप एक स्कूल में यानी एक बेसिक एकेडमी में या एक बेसिक कोई प्राइमरी स्कूल में भी लें तो उसकी फ़ीस भी मेरा ख्याल है मंथली फ़ीस हमारे 3 मंथ के कोर्सेज से ज़्यादा है। ये जो आपकी कोर्सेज़ हैं ये ऑनलाइन है? हाँ जी, ये बिल्कुल ऑनलाइन है। जो फिज़िकल करना चाहता है उसको हम वेलकम करते हैं। कोरोना की वजह से हमें अलाउ नहीं था, दरमियान में आपको पता है बैचेज़ ऑनलाइन ही चल रहे थे, लेकिन हमारा ना सिर्फ ऑनलाइन है बल्कि हम स्टूडेंट्स को HD रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जब चाहें जहाँ चाहें बैठ के सुन लें। हमारा ये मकसद है कि किसी भी सूरत में हम बच्चों का नुकसान ना करें, बच्चे हमसे आगे जाते रहें। ज़ाहिरी बात है, मैं इस एज मैंने 2017 में जब ये बुनियाद रखी थी ना इस कंपनी की, मैंने एक वेबसाइट से रखी थी। मेरे पास कोई दफ्तर नहीं था, कोई ऑफिस नहीं था, कोई इदारा नहीं था। मैंने एक वेबसाइट से और मेरे सारे स्टार्टिंग के स्टूडेंट सारे के सारे फ़ॉरेन थे। मैंने पहला बैच जो क्रिएटिव स्किल का 2017 का था ना, टोटली इंग्लिश प्रोवाइड किया था। उसके अंदर मेरे पास तकरीबन 60 से 70 रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ और सिर्फ UK और कनाडा की थी। अब मैंने कोशिश की है कि हम पाकिस्तान में इस चीज़ को राग़िब करें ताकि हमारी जनरेशन भी बाकियों के साथ मिल सके। आप अपने काम से मुतमईन हैं कि आपका काम जो है जैसे आप चाह रहे थे उस पीक पे है? सर मुतमईन तो आपकी मेरी हम सब की काविश से ही होते हैं। बाकी मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। बाकी जो बेसिक मकसद बच्चे को डिलीवर करना होता है, मैंने अपनी स्पीच में भी कोशिश की है कि घरेलू टोन रखूं। मैं क्योंकि मुझे बच्चों के कैलिबर का आइडिया था, मैं बच्चों के कैलिबर से ऊपर नहीं गया। मैं यूनिवर्सिटी लैंग्वेज में नहीं गया, मैं बच्चों की नीच तक रहा हूँ। बेसिक बच्चों के जिस कैटेगरी के बच्चे थे उनकी लैंग्वेज में उनसे मैंने बात की है। वो यही मकसद था कि मैं जितना हकीकत के करीब तरीन रह कर और बच्चों को रख कर डिलीवर करूँ, उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ। 100% मैंने अपना दिया उसको। तो कोई ऐसा बच्चा जो आपके हाथ से निकला और बड़े यानी कि टॉप पे गया हो? सर बेतहाशा बच्चे हैं। मेरी अपनी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट्स पर हैं, बल्कि वो पार्टनर भी बन चुके हुए हैं, अपनी कंपनी भी नाम कर रहे हैं। उसमें एक ज़िंदा मिसाल अहमद रज़ा की है, आप उनका नाम देख लें। ग्राफिक डिज़ाइनर्स में वो एक टॉप के लीडिंग लाहौर के लीडिंग ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। उनसे अच्छा मेरा नहीं ख्याल कोई फ़ोटो एडिटर होगा। वो आप काम हमारे पेज पे जाएंगे तो आपको वो मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाएंगी। वो सारी इसी तरह ही हैं। आप जिस तरह बेस एकेडमी के साथ हमने कराया, मैं इनका स्टूडेंट था। अब आप इनसे ये क्वेश्चन करें तो ज़ाहिरी बात है इनकी तो ये लैंग्वेज नहीं थी। मैं यहाँ से ऊपर आया, उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी। मैंने इन्हीं को अपना क्लाइंट भी बनाया, एज आ क्लाइंट भी इनके साथ काम किया। कि मेरे साथ एज आ क्लाइंट इनकी डिज़ाइनिंग वगैरह भी वो सब कुछ फिर सर साथ साथ है। जो एग्जांपल्स की बात है, वर्क हिस्ट्री मैं ज़रूर आपको दे सकता हूँ ब्रांड्स की। आप कहें जी इंडिविजुअली वो लातादाद बच्चे हैं, वो इतने नाम नहीं मैं इकट्ठे ले सकता, ज़ाहिरी बात है वो टाइम शॉर्ट है। यानी कि हमने आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाया कि आज के दौर की मज़ीद ये एक कन्फर्म रिक्वायरमेंट है कि डिजिटल मीडिया। जी बिल्कुल, आज के दौर की कंफर्म रिक्वायरमेंट है कि आप डिजिटल करें। डिजिटल मीडिया मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि मीडिया में सिर्फ़ और सिर्फ एक स्पेसिफाइड कैटेगरीज हो जाती हैं। आप जर्नलिज़म ले लें, एडिटिंग ले लें, डेवलपमेंट ले लें, प्रोग्रामिंग ले लें, एजुकेशन ले लें, हर चीज़ डिजिटल हो गई है। मज़ीद 2 साल में आपको मेरे से ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं क्योंकि जिस टाइम से मैं इस फील्ड में हूँ, ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में, फ्रीलांसिंग की फील्ड में, 2012 से लेके 2021 आ गया, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ये चाहता हूँ कि जब वो एक टाइम टेन्योर ख़राब हो चुका हुआ है, मैं ये समझता हूँ जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था मैं 10 साल पीछे था, आज का बच्चा उससे भी 10 साल पीछे है। हमें ये चीज़ें हमारे कोर्स में ही शामिल नहीं है। आपने अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा लें कि पाकिस्तान ओवरऑल वर्ल्ड से बहुत पीछे है इस चीज़ में। हमें ये चीज़ें बताई ही नहीं है। जो बच्चा एक स्पेसिफिकली एक किसी इंस्टीट्यूट में चला जाए, जाके अपनी जद्दोजहद से सीख ले, तो वो अपने आप को, मैं ये समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा जी मेरा ब्रांड है इसलिए आप मेरे से कोर्स करें मैं अच्छा सिखाऊँगा। जो चीज़ आप इंडिविजुअली बंदे से बैठ के सीख सकते हैं ना, वो आप किसी अदारे से नहीं सीख सकते। हमारे अदारे फ़ीस लेते हैं, उसके बाद आपका नंबर भी नहीं उठाते। ऑनलाइन मैंने ट्राई किया हुआ, मैंने फ़ीस सबमिट करवाई, मैं अपने स्किल्स इंप्रूव करना चाह रहा था, उसके बाद मेरे से कोई रब्ता नहीं किया गया। मैं फ़िज़िकली क्यों आया हूँ ये सेमिनार, हालांकि कोर्स मेरा ऑनलाइन था, मैं चाहता मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है।
सिर्फ इसीलिए कि मैं बच्चों के करीब जा सकूँ। हमें बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर और इनका जज्बा देख कर के, और कि भी हम दुनिया से कितना पीछे हैं। और ये एक तरीका अर्निंग का है जो कि एक टेक्निकल है, बाइज़्ज़त है और दौर का तकाज़ा है। तो मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को फ्रीलांसिंग जो ये बता रहे हैं भाई, ये इसकी तरफ आपको आना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आगे हम बहुत लॉस कर गए, अब आगे लॉस की गुंजाइश नहीं है। और एक मिनट ज़ाया किए बगैर हमें इनसे रब्ता करना चाहिए। ऐसे और भी जो अदारे हैं जिधर भी हैं, जो भी ये अदारे, ज़रूरी नहीं कि इनसे ही, जिसको जो समझ आता है, लेकिन दुनिया के साथ रहें, डिजिटल मीडिया से दूर ना जाएं। आप शर्माएं मत, घर से निकलें और इनसे रब्ता करें। और जैसे भी अदारे, जितने भी अदारे हैं, पढ़ें और ये वक्त ज़ाया ना करें। और ये बहुत बेहतरीन और बाइज़्ज़त हुनर है।